नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर मैथ्स बनमाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्थ क्लास जो कि आपका 1 लाइन है। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 15 कौन है? तो आपका है विविध मिसलेनियस, जो आपका आखिरी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 15 आ गया, विविध मिसलेनियस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा? 0 होगा। तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन आपका 0 होगा। दीपक पारेख समिति, तो दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? तो आपका अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से की गई थी। तो दीपक पारेख समिति आपका जो है अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के लिए की गई थी। ठीक है, ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों का प्रदान किया जाता है। FRBM विधेयक के अनुसार तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को वर्ष 2020-21 तक कितने प्रतिशत पर लाना है? तो 12.7% तक लाना है। व्यापार एवं माल निशान अधिनियम, तो व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1958 में पारित किया गया था। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके देवेंद्र कुमार सीकरी थे। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? तो आपका जनसंख्या को दिया गया है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक कौन है? आपका अल्प पोषण, शिशु विद्यारोधन तथा आपका शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे? तो आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक सेक्टर में सुधार से है। व्यय प्रबंध आयोग, तो व्यय प्रबंध आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल जलान थे। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो आपका खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास में है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? चरण सिंह ने किया था। मार्केस संधि, तो मार्केस ट्रीटी किससे संबंधित है? तो आपका मार्केस ट्रीटी दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। नेट मीटरिंग, तो नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो नेट मीटरिंग आपका परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया था? तो आपका 15 मार्च को मनाया है। सेम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू किया गया था? तो राजस्थान वित्त निगम RFC के द्वारा लागू किया था। पिछड़े देशों के लिए जो रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का उद्देश्य गुन्नार मंडल ने दिया था। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत, तो व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो किसी देश में आय का पुनर्वितरण रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान है। ई चौपाल नामक जो है आपका ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? तो ITC ने, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने किया था। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो आपका अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो आपका भोपाल में। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट समानता किसके साथ उद्यमित है? तो स्फीति के साथ। प्लानिंग एंड द पुअर, तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक किसकी लिखा गया? तो BS अमीनास है। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी, तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित हुआ था? तो आपका जुलाई 1982 में स्थापित हुआ था। वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर अच्छे से फोटो नहीं आया, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आपका टीचे अच्छा से ऊपर। तो आपका जो है सार्वजनिक वस्तुओं, तो पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों शैडो प्राइसेस की अवधारणा को जो है जे टिम्बर्जन ने प्रतिपादित किया है था और इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान दिया गया था। तो सार्वजनिक
वस्तुओं पब्लिक गुड्स की कीमतें निर्धारण हेतु शैडो प्राइस छाया कीमतों की अवधारणा को जेट टिनबर्जन ने प्रतिपादित किया था और इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 प्रदान किया गया था 1969 में प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्ता क्रैकर संयंत्र नैफ्ता क्रैकर प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो पानीपत हरियाणा में। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया था? आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट एगो, तो प्रोजेक्ट एगो का संबंध किससे? आपका डाकघर से। ठीक है। भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ किस वर्ष लागू किया? वर्ष 1972 में किया गया था। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित है? आपका गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2003 में किया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाइयों का क्या नाम है? तो एयर इंडिया के नाम से है। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो अर्थ समांतवादी सेमी फ्यूडल अपनाई थी। पूंजी का संग्रहण, तो पूंजी का संग्रहण द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज रॉबिन्सन है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी आपका कहाँ है? आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा क्वार्टरली रिव्यू करने की बात किस समिति ने की थी? तो आपका विजय केलकर समिति 3 ने मार्च 2004 में किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया था? तो 23 मार्च 2009 में किया था 2019 में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन, तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ से था? मुंबई में। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरसेट का लेखक कौन है? तो आपका JM किन्स है। ठीक है। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। ठीक है। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम, तो द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान किए गए थे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है। ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1776 में प्रकाशित हुई। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र काउंटर पार्ट इकोनॉमिक्स मुख्यतः किस पर आधारित है? तो आपका उत्पादक के दृष्टिकोण पर है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कार्य को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल होता है? तो आपका भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता होता है। आर्थिक विकास के क्षेत्र दृष्टिकोण सेक्टर थीसिस के प्रतिपादक कौन है? तो फिशर तथा क्लार्क हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो आपका वह स्थिति जब किसी फर्म को ना हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बर्गसन आपका मापदंड किससे संबंधित है? तो बर्गसन आपका मापदंड कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक, तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार के घटक पहला RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, RBI के स्वर्ण भंडार, सरकार की SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, RRC और IMF के पास आर्थिक निधि। ठीक है। विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया था। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का पूरा यहाँ पर समाप्त हो गया, 1 लाइनर मैथ्स 1 मार्क की किताब का। ठीक है। कल हम अपना स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।